तो ये हो गया अपने यहाँ पे कि संविधान तीन चीज देखना है। पहला उद्देशिका, फिर कर्तव्य जो कि भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में है, और अधिकार जो कि भाग 3 के 12 से 35 नंबर अनुच्छेद में। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके लिए होता होगा? उद्देश्य के लिए, कर्तव्य के लिए, कि अधिकार के लिए? हम लोग आपस में अधिकार के लिए, है ना? हम लोग आपस में हमेशा किस चीज के लिए झगड़ते होंगे, या फिर आपस में जो भी लफड़े होते होंगे किस चीज के लिए होते होंगे? अधिकार के लिए। हमारा स्वभाव ऐसा है ना? हम कोई अपना कर्तव्य करे या ना करे, लेकिन हमें अधिकार तो अपना चाहिए ही चाहिए। तो ये उसके लिए प्रॉब्लम होते रहता है हमेशा। ये मनुष्य का स्वभाव है ऐसा। ठीक है? उसको उद्देश्य से मतलब नहीं है, कर्तव्य से मतलब नहीं है, सिर्फ किस चीज से मतलब है? अधिकार से। और सब कोई को ये रहता है मन में कि हमारे पास अधिक से अधिक अधिकार रहे। ठीक है ना? इसके लिए सब कोई प्रयास करते रहता है। तो पूरा संविधान एक प्रकार से अधिकारों के संतुलन के लिए ही बना हुआ है, कि जो भारत में रहने वाले सब लोग हैं उनका अधिकार किस प्रकार से संतुलित रहे। कर्तव्य के लिए नहीं, लोग आपस में कर्तव्य के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं कि हम अपना ये कर्तव्य कर रहे हैं। कोई इक्का दुक्का होता होगा जो कभी कर्तव्य के लिए भी लड़ता है। कर्तव्य के लिए कोई नहीं लड़ता है। सब लोग आपस में अधिकार के लिए लड़ते हैं। और जो इतना बड़ा संविधान बना हुआ है हमारा, वो सिर्फ किस लिए बना हुआ है? कि किसको किस किस अधिकार रूप से, किस किस आधार पर अधिकार का बंटवारा किया जाए। समझ में आया ना? तो सबसे पहले है अपना उद्देशिका। तो हमने उद्देशिका पहले ही बहुत बार पढ़ रखा है, इसलिए मैं बोला था कि उद्देशिका हमारे लिए बहुत ज्यादा ये नहीं है। कि भारत को प्रभुत्व संपन्न बनाना है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न मतलब धन से ही भरा हुआ नहीं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है क्या चीज? सभी प्रकार से संपन्न। ठीक है ना? मतलब कि हम किसी चीज के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहे। ठीक है? जैसे कि ये ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लो कि देश को कभी किसी दूसरे के साथ युद्ध करने का ही जरूरत पड़ गया, और युद्ध करने का जरूरत पड़ गया, तो हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम अपना युद्ध करने वाला अस्त्र शस्त्र, जो भी फाइटर्स वगैरह सब चीज बना सकें। ऐसा ना करना पड़े कि हम जा करके किसी और से मांगने जाएं, और मांगने जाएंगे तो उसका मर्जी वो देगा कि नहीं देगा, या फिर देगा भी तो बदले में कितना अधिक हमसे डिमांड कर देगा। ये भी तो हो सकता है ना? हाँ, वही पैसा भी लेगा तो बहुत ज्यादा लेगा, जिसका कोई मतलब कि ये नहीं रहेगा कि कितना ये कर सकता है। पैसा भी लेगा, बहुत ज्यादा पैसा लेगा। क्योंकि जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो क्या सिर्फ उसका ही पैसा लगता है कि वो अपना फायदा भी जोड़ता है उसमें? अपना लाभ भी जोड़ेगा ना? तो इस वजह से हमारा ये कोशिश होता है कि हम लोग प्रभुत्व संपन्न बनाएं अपने राष्ट्र को। किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहने की कोशिश न की जाए, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत खतरनाक होती है। हम जिस पर डिपेंडेंट हैं, पता नहीं कब वो उठ के भाग जाए, फिर हम गिर जाएंगे। है कि नहीं? तो ये हो गया प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? बताओ। समाजवाद से क्या मतलब है? हाँ, समाज में रहने वाले मतलब देश में रहने वाले सभी लोगों तक चीजें पहुंचे, उसको समाजवादी बोलते हैं। और पंथ निरपेक्ष है, मतलब कि किसी एक संस्कृति को हम ज्यादा महत्व नहीं देंगे। है ना? क्योंकि जब भी एक संस्कृति को महत्व देते हैं, तो दूसरा लोग पीछे होने लगते हैं। जैसा कि हम लोगों ने नागरिक में भी देखा था, श्रीलंका में, जर्मनी में, ये सब चीज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो। और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। गण का मतलब देखेंगे जब नागरिक पढ़ेंगे लोग, तो और क्लियरली कि लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या मतलब होता है। ठीक है? एक प्रकार से गणराज्य का मतलब यही होता है कि केंद्र सरकार अपना कुछ कुछ काम कर रही है, राज्य सरकार अपना काम कर रही है, पंचायत की सरकार अपना काम कर रही है। तीन स्तर की सरकार है, और तीनों की अपनी अपनी अपने अपने क्षेत्र की भूमिका है। कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है। और कभी कभार टकराने लगता है लोग, तो बहुत समस्या हो जाती है। ठीक है ना? इस प्रकार से शक्ति का बंटवारा किया गया है।
कि तीनों जो है आपस में टकराएं नहीं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार का न्याय का बात किया गया है? 3 प्रकार का। सामाजिक न्याय, कि समाज में किसी को ऐसे ही भेदभाव ना किया जाए भाषा, जाति, धर्म के आधार पर। आर्थिक न्याय अलग से दिया गया है। सामाजिक न्याय वो हो गया ना, भाषा का न्याय, धर्म का न्याय, जाति का न्याय। ये सब कैसा न्याय होगा? सामाजिक न्याय। ये सब सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा ना। और दूसरा आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या हो जाता है कि जो धन संसाधन है उसके प्रति न्याय होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होगा? हाँ, जिसको भी इच्छा हो, तो मतलब कि उसको राजनीति में जाने की, प्रवेश करने की, तो उसको वो अपना जा सकता है। किसी को इस आधार पे नहीं रोका जाएगा कि तुम इस जाति के हो, इस क्षेत्र के हो, इस स्थान के हो। ये सब नहीं रोका जाएगा। तो राजनीतिक न्याय हो गया। या फिर लिंग के आधार पे, ये सब कोई मतलब कि ये नहीं किया जाएगा। इसके बाद स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता किन किन चीजों की दी गई है? तो विचार की, कि हम अपना मन में कोई भी विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? नहीं, अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचार की अभिव्यक्ति की जाती है। जब हम कुछ सोचते हैं तो हम किसी को बताते भी हैं ना। तो जो बताया जाता है ना उसको अभिव्यक्ति बोला जाता है। इसके बाद विश्वास, धर्म, उपासना, ये सब हो गया। समता। किस चीज का समता? प्रतिष्ठा, सबको समान प्रतिष्ठा का ये है। और अवसर, कि सबको समान अवसर मिले, ये चीज प्राप्त कराने के लिए, यही न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त कराने के लिए, और सब में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब क्या होता है? भाईचारा। ठीक है। जैसे कि हमने लिखा था वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव जो है ना, और कुटुंब, कुटुंब से ही बनता है यहाँ से बंधुता वाला, कि पूरा परिवार, बंधुता, ये चीज हो गया। तो बंधुत्व की भावना इसी को बोलते हैं। ठीक है, कि सब लोग भाई बंधु है। और बढ़ाने के दृढ़ संकल्प होकर के 26 नवंबर 1949 को ये क्या किया गया यहाँ पर? इसको संविधान के द्वारा अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है। संविधान को, इसको क्या किया गया? स्वीकार किया गया। अधिनियमित, नियम को किया गया। और आत्मर्पित, मतलब कि स्वयं को अर्पित किया गया, किसी दूसरे को नहीं। भारत के लोगों ने स्वयं को इस नियम के तहत क्या किया? अपने आप को अर्पित कर दिया। ठीक है। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तीनों शब्द समझ में आ गया ना। अंगीकृत का मतलब हो गया कि इसको स्वीकार किया गया। अधिनियमित का मतलब हो गया कि इसको क्या किया गया? इसी के आधार पर नियम बनाया गया। और आत्मर्पित का मतलब हो गया स्वयं हमने इस नियम को बना के अपने आप को इसी नियम के तहत बांध लिया। समझ में आया क्या? अंगीकृत का मतलब स्वीकार करना। इस संविधान को अंगीकृत किया गया, स्वीकार कर लिया गया, ये उद्देश्य को, कि यही हमारा उद्देश्य हो गया। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा काम किया जाएगा। अभी एक आया था, एक नियम आया था। सरकार ने एक नियम लाया था, यूजीसी। पता है तुम लोगों को? यूजीसी के अंतर्गत, यूजीसी क्या होता है? यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है। वो क्या करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? देश में जितना भी बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी होता है ना, विश्वविद्यालय, उसको मान्यता देती है। सरकार की संस्था है यूजीसी। और फिर वही मान्यता देती है कि ये जो विश्वविद्यालय है ये मान्यता प्राप्त है। अगर हम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से नहीं पढ़ेंगे तो हमारे डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मान लो तुम लोग को 10वां का एग्जाम देना है, तो तुम लोग का 10वां का एग्जाम दे दोगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? हाँ, मान्यता प्राप्त कुछ चीज होगा जो दे रहा होगा। तो विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय मतलब 12th के बाद आता है। तुम लोगों के लिए स्कूल है। और स्कूल जो है, वो स्कूल बिहार सरकार के अंतर्गत में है। तो बिहार सरकार क्या करेगी? सीधे
जो रहता है ना बिहार सरकार का शिक्षा मंत्रालय, वो तुम लोग को सर्टिफिकेट देगी कि हाँ भाई ये बच्चा है, इसने 10वां क्लास तक का पढ़ाई कर लिया है, इसका इसने पूरा पास कर लिया था, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फेल हो गया, जो भी जैसा नंबर आएगा उसके आधार पे बिहार सरकार सर्टिफिकेट दे देगी एग्जाम के बाद, है ना। तो वैसे ही स्कूल है, अब स्कूल जो है जिस स्कूल में पढ़ने जाती हो उस स्कूल को बोलते हैं ना सरकारी है। तो सरकारी क्या, हम अपना स्कूल खोलेंगे और हम बोल देंगे कि मेरा सरकारी स्कूल है, बोल सकते हैं क्या हम? नहीं बोल सकते हैं। मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो वो मान्यता प्राप्त करने, मान्यता देगा कौन? तो सरकार का एक स्वतंत्र ये है, जिसको कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वो क्या करता है, देश भर के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं ना, जहाँ लोग ग्रेजुएशन करता है, उसको मान्यता देता है। तुम लोग ट्वेल्थ के बाद देखते होगे विक्रमगंज में कौन कौन सा सब है, कुछ कुछ, तो उसको तो बिहार सरकार देता है, वो बिहार सरकार का है, लेकिन बड़े बड़े देश के होते हैं जिसको केंद्र सरकार देता है। तो वहां पे एक नियम लाया, लोग नियम ये लाया, वैसे नियम के लिए बहुत विरोध हो रहा था। लोगों का ये कहना था कि ये न्याय नहीं है, ठीक है, सामाजिक न्याय नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ जाति के आधार पे उच्च वर्ग को ये किया गया था और निम्न वर्ग को थोड़ा सा ज्यादा ये दिया गया था, संरक्षण टाइप से। तो उच्च वर्ग के लोग हल्ला करने लगे कि भाई ये तो हमारे साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, असमानता हो रही है। तो 3-4 दिन से बहुत ये हो रहा था पूरा देश भर में। तो आज जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सरकार को कि भाई इसको क्लियर क्लियर बताओ, एकदम पूरा लिख के, ऐसे ही ऊपर ऊपर से बात मत करो। क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय, और हाँ, और ग्रांट का मतलब ग्रांट करना, किसी को कोई चीज देना। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट करता है, ठीक है ना, मतलब कि विश्वविद्यालय देता है, और उसको देने वाला कमीशन है, मतलब कि कमीशन का मतलब क्या हो गया, आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऐसा उसका कुछ हिंदी में नाम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उसी ने नियम बना दिया था कि भाई, कुछ नियम बनाया था, उसको नियम को जाके देख सकती हो लोग कि उसके लिए क्यों हल्ला हो रहा था, बहुत हल्ला हो रहा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये किया कि बोला कि नहीं, ऐसे नहीं रहेगा। तो ये हो गया, हमने देखा क्या चीज, अब ये देखा हमने उद्देशिका, समझ में आया ना। इसमें के सारे शब्द जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इन्हीं शब्दों को समझना। शब्द समझ जाओगे लोग कि क्या शब्द किस किस चीज के लिए है, तो ये पूरा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा। एक चीज में अंतर बताना, आमदनी में और धन में क्या अंतर होता है? मतलब कि आय में और धन में क्या अंतर है? अंतर है कि एक ही है दोनों, आमदनी, आय और धन? अंतर है, कैसे अंतर डिफाइन करोगे बताओ लोग। हम्म, जो पहले से रखा हुआ है ना, कमा करके, जो स्टोर करके रखा गया है, तो दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो आय हो गया, जो कि हम लोग, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि हमारे देश का आय कितना है, बिहार का आय कितना है, तो हम लोग औसत आय निकालते हैं साल भर का। तो आय जो होता है ना, आमतौर पे साल भर का निकाला जाता है कि एक साल में एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, ठीक है। जैसे कि बिहार का औसत आय कुछ 50,000 के आसपास है, देश का औसत आय कुछ 1.5 लाख के आसपास है, ठीक है। तो इस हिसाब से औसत आय है, और वेल्थ, धन, वो अलग चीज है कि हम पहले से कितना कमा के रखे हुए हैं। तो ये दोनों शब्द होते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ को याद रखना है। आगे इस पे एक डेटा है, मैं बताऊंगा। तो ये चीज हो गया अपना। अब हम लोग चलते हैं कर्तव्य की तरफ कि हमारा क्या क्या कर्तव्य है। भाग 4 में अनुच्छेद 51 में, भारत के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, हमें इन कर्तव्यों का यथासंभव पालन करना चाहिए, है ना। तो क्या क्या कर्तव्य दिया गया है संविधान के द्वारा, संविधान में एक अपने नागरिक से क्या क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या क्या अपेक्षा रखता है, उस चीज को यहाँ पे बताया गया है। तो मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि क्या, सबसे पहला, संविधान का पालन करे, संविधान के जो नियम हैं उनको क्या करे वो, पालन करे। उसके आदर्शों, जो संविधान का आदर्श है उसके, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान सबका क्या करे,
आदर करे, है ना। जैसे कि कभी कभार होता है समस्या देश में कि कोई भी चीज होता है, प्रॉब्लम होता है, तो लोग क्या करते हैं, जाके सीधे सरकार की संस्थाओं को ही तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। राष्ट्रध्वज को अपमान करते हैं, राष्ट्रगान को अपमान करते हैं। ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान तो कम, लेकिन संस्थाओं का तोड़फोड़ बहुत होता है। तुरंत जाएंगे लोग, रेलवे का ये करेंगे, ये दूसरे दूसरे जगह पे जाके हंगामा करना शुरू कर देते हैं। तो उसके भी कुछ अपने कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं कि जिन लोगों की वजह से समस्या हुई होती है वो तो पकड़ में आते नहीं है कि नहीं। उनको पकड़ना आसान होता नहीं है, जो लोग ने समस्या क्रिएट किया होता है। तो फिर दूसरे लोग जा करके क्या करते हैं, दूसरे जगह का गुस्सा दूसरे जगह निकाल के आते हैं, है कि नहीं। मान लो कि कैसे घर में कभी होता है, बहुत गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आ गया तो आदमी क्या करता है, पूरा बर्तन थाली उठा उठा कर पटकना शुरू कर देता है। अब थाली बर्तन ने क्या किया था, उसने कुछ किया था क्या। बेचारा वो पिटाता है, वो टूट फूट जाता है, उसने कुछ किया भी नहीं था, है ना। कभी कभार होता है ना, हम छोटे होते रहते हैं लोग, मम्मी पापा आपस में कुछ करेंगे, लोग आके हम लोग को पीट देंगे, है ना। लड़ाई होगा तो लो, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग कुछ नहीं किए थे, उन लोगों को गुस्सा आया, पिट गए हम सब, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो राष्ट्र के भी जब देश में बहुत सारे लोग होते हैं, सरकार कुछ गलती करती है, तो गलती तो नेता लोग करता है, लेकिन नेता को पकड़ने का हिम्मत किसी में रहता नहीं है। आसान नहीं होता है उनको पकड़ना, तो बदले में क्या करते हैं, लोग जाएंगे, जाके संस्थाओं को नुकसान पहुंचाएंगे। संस्थाओं का मतलब लोगों को ना नुकसान पहुंचा करके किसी जगह पे ऐसे ही तोड़ फोड़ करना शुरू कर देंगे, रोड रोड पे ये इधर उधर। तो उसी के द्वारा फिर आवाज, मतलब कि अब सीधे सीधे आवाज नहीं पहुंचेगा तो आदमी भी क्या करेगा, है कि नहीं, है ना। तो वो एक बात हो जाता है उस हिसाब से। लेकिन कोशिश क्या रहना चाहिए, भाई जिसने गड़बड़ किया है उसको पकड़ लिया जाए, है कि नहीं। उल्टा क्यों दूसरे को ये किया जाएगा। तो ये पहला हो गया कि संविधान का पालन करना है, नियमों को पालन करना है। नियम क्या है, हमने वो देखा शुरुआत में, जो उद्देश्य है वही तो हमारा नियम है ना। अगर वो उद्देश्य का पूर्ति नहीं हो रहा है तो भाई गड़बड़ है। कोई अगर ऐसा आ गया, ऐसा नियम बना रहा है कि संविधान का जो मूल उद्देशिका था, उद्देशिका से भटक रहा है, तो फिर तो दिक्कत है, तो उसके लिए वो बात हो जाती है। दूसरा क्या हो गया हमारा, ख ख में क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, मतलब कि जो आज़ादी के लिए इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ था, और आंदोलन के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जान देना आसान बात होता है क्या। नहीं होता है। हाँ, वैसे लोग बहुत सारे होते हैं जो किसी किसी पागलपन में अपना जान दे देते हैं। तो पागलपन में जान देना आसान होता है, लेकिन होश हवास में जान देना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है ना। पागलपन में तो हमेशा लोग जान दे देता है आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार का समाज में पागलपन रहता है, उसके लिए लोग जान दे देता है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन भी हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो लोग पागल तो नहीं थे। वो लोग तो भाई बहुत सोच समझ के पूरे देश को आजाद कराने के लिए पूरा काम करते थे। तो वैसे उस हिसाब से जान देना आसान नहीं है ना। तो ये चीज होता है, अपने स्वार्थ अपने लालच के लिए हर कोई जान दे देता है, लेकिन कोई देश के लिए जान दे, ये के लिए जान दे, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो कम से कम उनकी जो चीजें थी, उन्होंने जिस चीज के लिए अपना बलिदान दिया था, जिस चीज के लिए 26 जनवरी 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं, तो उनके जो आदर्श थे, उनके जो वैल्यूज थी, आदर्श मतलब क्या, उनके जो वैल्यूज थी, वैल्यूज क्या है वो, सिद्धांत, वो वैल्यूज क्या है, क्या था उनका वैल्यूज। नहीं पता है। अरे जो उद्देशिका में पढ़े थे वही है उनका वैल्यू, है ना। जो हमने उद्देशिका में पढ़ा वही तो उनका वैल्यू हो गया ना। वो भी चाहते थे कि देश में समृद्धि हो, सब लोग साथ में रहे, अच्छे से रहें, कोई किसी का शोषण ना करे। वही उनका वैल्यूज था। वही उसी चीज को तो हमने कहाँ पे अपना लिखा हुआ है, उद्देशिका में। जो
जो हमने पढ़ा था, तो वही था उनका वैल्यूज। उसी को याद रखना है, उसी को हृदय में संजोए रखना है, और देखना उसी के हिसाब से पढ़ना है कि किस प्रकार से उसको स्थापित करने के लिए आंदोलन किया गया था। महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, उन्होंने उसी आदर्शों को स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है। ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण मतलब क्या होता है? वही मतलब कि उसे क्या होता है? अक्षुण्ण मेरे को भी एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि बात वही है कि एकदम अक्षुण्ण बनाए रखे, मतलब एकदम उसे टूटने ना दे, एकदम ध्यान से उसको बनाए रखे, है ना? उसको ब्रेक ना होने दे। भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसकी रक्षा करनी है, और उसे एकदम अक्षुण्ण रूप से, मतलब कि बिल्कुल भी उसमें आँच ना आने पाए। मतलब कि कोई चीज़ होता है ना, कैसे छोटा बच्चा होता है, तो उसको हम लोग एकदम ध्यान से रखते हैं, कभी गलती से कुछ भी ना ये हो जाए। उसी प्रकार से जो अपने वैल्यूज हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई आँच ना आने पाए। उन मूल्यों को बचाए रखने के लिए जो भी किया जा सकता है, उसे हमें करना चाहिए। क्योंकि वो मूल्य जब तक हैं, तब तक तो ठीक है। अगर वो मूल्य पे हानि आया, अगर वो मूल्य खत्म हुआ, तो फिर देश की एकता खत्म, अखंडता खत्म, देश टूट जाएगा। खत्म कहानी। बोलो। कोई डाउट यहाँ तक? रिकॉर्डिंग डाल देंगे, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या जा रही है लोग? क्या पढ़ रही है ना? भागना नहीं। पूरा पूरा बैठ के पढ़ना है। क्लास लाइव चलता है ना, तभी पढ़ लेना है, ठीक है ना? होता क्या है ना कि मन करता है कि चलो भाग जाएं, और भाग जाने के बाद पता चलता है कि बाद में देखे भी नहीं। यूट्यूब पे तो सब चीज पड़ा हुआ है, कोई पढ़ता है क्या? बहुत कम लोग पढ़ते हैं। सबको जाके अपना मन से जो जो होता है वो सब करना होता है। इसलिए हम लोग साथ में पढ़ते हैं, ताकि कम से कम साथ में एक दूसरे पे बंधन रखना पड़ता है कि चलो भाई साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे। अकेले अकेले कोई अच्छा काम जल्दी नहीं कर पाता है, तो कम से कम के मिल के तो अच्छा कर लें। कितना लोग मिल के बुरा भी करता है, हम लोग मिल के अच्छा करना चाहते हैं, तो बैठ के अपना पढ़ते हैं। संप्रभुता का मतलब यही हो गया कि भारत की संप्रभुता, एकता, जो प्रभुत्व है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना उसमें, कि संप्रभु बनाना है, मतलब कि क्या करना था? ऊपर में आया था ना जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सब प्रकार से अपने आप पर आधारित, मतलब कि हम बहुत कम चीजों के लिए ही दूसरों पर आश्रित रहें। जो भी मूल मूल चीज है ना, उसके लिए अपने आप पर आश्रित रहें। देखो, दूसरों पर आश्रित तो रहना ही पड़ता है, तो कुछ चीज के लिए रह लेंगे, लेकिन कुछ चीज के लिए तो नहीं रहेंगे ना। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे जीने का जो सबसे मेन बेसिस है, क्या हम उसी को दूसरों पर आधारित हो जाएंगे? नहीं ना। जो सबसे मौलिक चीज होता है, वो अपने पास रखनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, क्या क्या मौलिक चीज होता है? एक चीज जो मौलिक होता है, वो होता है अपना रक्षा करने के लिए जो भी सेना होती है, ये सब हो गए, सेना हो गए, अस्त्र शस्त्र, जो फाइटर्स जेट्स, ये सब होती हैं। कभी कोई हमारे देश पे आक्रमण कर दिया, तो भाई हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। वो हमारी अपनी ही होनी चाहिए, है कि नहीं? उसके लिए, उसको बनाने के लिए देश में जितना भी रिसर्च हो सके, पढ़ाई लिखाई हो सके, खोज किया जा सकते, जो भी लोग बनाते हैं, मान लो कि अमेरिका से ही हम लोग खरीदते हैं अगर कोई चीज, तो क्या अमेरिका ने ऐसे ही बनाया है? कि वो भी अपना पढ़ाई लिखाई करके ही खोजा होगा ना उन लोगों ने। तो उसी प्रकार से हम अपने आप पे आत्मनिर्भर हो जाए, संप्रभुता का मतलब ये हो गया। ठीक है। तो ये हो गया अपना ग तक का काम, कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। घ क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। कर लिख दिए हैं, मतलब कि करें। ठीक है। आह्वान का मतलब क्या होता है? आह्वान का मतलब बुलाए जाने पर। ठीक है। देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब देश की रक्षा करने का मतलब क्या हुआ? कि जा करके बॉर्डर पर लड़ेंगे, यही होता है रक्षा करने का मतलब? नहीं। देश की रक्षा कैसे होती है? तो देश की रक्षा होती है, जो ऊपर का हमने मूल्य देखा ना, उन मूल्यों के बढ़ने से।
अगर उन मूल्यों को वैल्यू दिया जाएगा तो देश का रक्षा अपने आप हो जाएगा। और वहीं अगर लोग उन मूल्यों को छोड़ करके उसके उल्टे किसी चीज को वैल्यू करेंगे तो देश का रक्षा नहीं होगा, है ना। मान लो कि हो गया कि स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई करना चाहिए, किसी जगह पर भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, तो कोई भ्रष्टाचार अगर नहीं कर रहा है तो देश का रक्षा हो गया ना। बताओ, हो गया। और कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो देश की रक्षा कर रहा है कि देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ही होता है कि देश की रक्षा करने का मतलब क्या हुआ कि समता, जो ऊपर हमने देखा था बंधुत्व, ये सारा चीज वैल्यू बढ़ना चाहिए। अगर ये सब वैल्यू बढ़ा रहेगा तो लोग साथ में रहेंगे। अगर वो वैल्यू घटेगा तो देश टूट जाएगा। और देश का क्या बात करना है, दो लोग का दोस्त का ही बात कर लो। दो लोग दोस्त है, अगर दो लोग दोस्त है, आपस में एक दूसरे में बंधुत्व रहेगा तो दोस्ती चलेगा। गलती से बंधुत्व टूट गया तो दोस्ती की रक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना। आपस में दोनों बेईमानी करने लगा, एक दूसरे का शोषण करने लगा, तो इसका मतलब अब दोस्ती का रक्षा नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर दोस्ती का रक्षा करना है तो बंधुत्व का रक्षा करना है। इसी प्रकार से अगर देश की रक्षा करना है तो बंधुत्व का रक्षा करना है। बात समझ में आया? ठीक है। दूसरा क्या बोला गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित अथवा सभी भेदभाव से क्या हो, परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है। क्या बोला गया कि भारत में सभी लोगों में समरसता होनी चाहिए, मतलब कि समान रस होना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ऐसा कोशिश करना है। समान भ्रातृत्व रहना चाहिए, समान तरह का भाईचारा का निर्माण होना चाहिए। हमें कभी भी धर्म, धर्म का मतलब संस्कृति होता है, ठीक है। अलग अलग संस्कृति होती है। धर्म तो सच्चाई, अगर धर्म का मतलब सच्चाई है तो सच्चाई तो एक ही होता है। लेकिन धर्म का मतलब अगर संस्कृति है तो संस्कृति एक होता है कि अनेक होता है? अनेक होता है। तो अगर संस्कृति अनेक है तो संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। सच्चाई के आधार पर जरूर भेदभाव किया जा सकता है, भाई जो सच्चाई है तो जो सच्चाई है तो सच्चाई है। सच्चाई जो है उसी को माना जाएगा, झूठ को तो थोड़ी माना जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कि सच्चाई और झूठ में भेदभाव नहीं करना है। सच और झूठ में तो भेदभाव करना पड़ता है ना। सच और झूठ में भेदभाव करना होता है, लेकिन संस्कृति में भेदभाव नहीं करना होता है। संस्कृति तो अपना अपना संस्कृति है, अपना अपना भाषा है, अपना अपना प्रदेश है, अपना अपना स्थान है। उसमें क्या भेदभाव करना है? उसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, सच और झूठ में भेदभाव जरूर करना चाहिए, भाई सच सच है, झूठ झूठ है। ऐसा थोड़ी कह देंगे कि नहीं भाई हम तो भेदभाव ही नहीं करते हैं, हमारे लिए तो झूठ ही क्या है, सच है। ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। तो वहां पे भेदभाव जरूर करेंगे कि जहां पे सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है। लेकिन ये संस्कृति, धर्म, जो संस्कृति हो गई, भाषा हो गया, प्रदेश हो गया, इसके आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा अलग से लिखा गया है इंपॉर्टेंट दे करके, महिलाओं के साथ बिल्कुल नहीं भेदभाव करना चाहिए, है ना। कई अलग ऐसे ऐसे समुदाय हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा सकता है, किया जाता है, किया जा सकता है नहीं। मान लो कि एक हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति में फिर भी महिलाओं के साथ कम भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन जो मुस्लिमों की संस्कृति है उसमें तो बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है, किया जाता है ना, है ना। अलग अलग वर्ग हैं जिनके अलग अलग प्रकार से भेदभाव किया जाता है, ठीक है। उनको पूरा बोला जाएगा कि पढ़ने, अभी तुम लोग देखोगे ना अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में इस हिसाब से नियम है कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना होता है कि भेदभाव न हो, सबको समान ये मिले, सबका जो वास्तविक ये चीज है उसको महत्व दिया जाए, ठीक है। दूसरा, हम अपने संस्कृति का समझें, उसका जो परंपरा है उसके महत्व को समझें और उसका रक्षण करें। रक्षण करना है लेकिन उसके आधार पे भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। अपना अपना सब कोई अपना अपना संस्कृति को समझे, अपना अपना परिरक्षण करें। अगला इंपॉर्टेंट चीज, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सब आते हैं, उनका संवर्धन करें। संवर्धन का मतलब क्या होता है?
बढ़ावा देना, बढ़ावा दें, ठीक है। जीव, झील, नदी इनको बढ़ावा दें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। देखो, बढ़ावा देने की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आदमी क्या होता है, बढ़ावा देने का तो छोड़ो, जो रहता है उसी को काट पीट के खत्म करना शुरू कर देता है ना। अपने अपने ये के लिए हम लोगों ने पढ़ रहे थे ना विज्ञान में, कि किस किस प्रकार से हमारे संसाधन सब खत्म होने के कगार पर हैं। झील, नदी, वन, सब चीज पढ़े थे ना। हाँ, तो वो चीज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यही बोला गया है कि उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे, वही हम लोग अभी कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगी। जो पढ़ाई नहीं करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण छोड़ करके कौन सा दृष्टिकोण आ जाता है फिर? अंधविश्वास का। सीधे कुछ भी मान लेते हैं लोग, है ना। मानववाद, मानववाद का मतलब क्या हो गया कि मानव मानव का ध्यान रखे, है ना। मानव मानव में भेदभाव न करें। ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन का मतलब क्या हो गया, कौन सा संधि हुआ है ज्ञानार्जन में? कौन सा संधि हुआ है ज्ञानार्जन में? कौन सा? दीर्घ संधि। क्या क्या जुड़ा हुआ है? और ज्ञान प्लस अर्जन, तो अ प्लस अ, ठीक है। अर्जन का मतलब होता है जुटाना, तो ज्ञान को जुटाएंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे। तो अ प्लस अ मिलके आ हो गया है ज्ञानार्जन। और सुधार का भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। सार्वजनिक संपत्ति मतलब निजी संपत्ति तो सब कुछ सुरक्षित रखता है, क्या चीज सुरक्षित नहीं रखता है? सार्वजनिक। रोड पे कुछ भी सरकार रख देगी, अगला दिन अपना घर में घुसा लेना है ना। भाई वो तो अपना ही है। लोग करता है ऐसा, ठीक है। लोग करता है, अभी मैंने देखा, अभी का न्यूज आया है। छत्तीसगढ़ में एक जगह कुछ ये था, पता नहीं क्या था। वो लोग मतलब तुरंत गायब कर दिया एक दो दिन में उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या था। छत्तीसगढ़ में कुछ था, रोड वगैरह या कुछ वैसे ही कुछ चीजें थी, गायब कर दिया लोग, ठीक है। तो सार्वजनिक संपत्ति को अपना निजी संपत्ति समझ लेता है। भाई सार्वजनिक संपत्ति सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत, सामूहिक सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हम सबको प्रयास करना है, कि हम सब लोग अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में भी और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में ऊंचाइयों के लिए बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े और नई नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता संरक्षक हैं और कोई माता पिता है तो अपने बच्चों को क्या करें, 14 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष तक आयु वाले बच्चों को अपने शिक्षा का अवसर प्रदान करें। समझ में आ गया? तो ये कुल क्या था? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। ये 10 वचन था। ये क्या था? अपना मूल कर्तव्य, ठीक है। इसके बाद क्या है अपने पास? मूल अधिकार, ठीक है। ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है, हमें अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों को भी देख लेते हैं लोग। एक ही यही पेज है, इसको ही बस पढ़ना है, इसी के साथ खत्म हो जाएगा। दो चीज हम लोगों ने देख लिया, उद्देशिका, इसके बाद कर्तव्य और अधिकार। इतना तक पढ़ने से तो पता चल ही गया हम लोग को कि उद्देशिका जो उद्देश्य है वो तो है। कर्तव्य जो दिया गया है, किसी को कर्तव्य के प्रति ध्यान रहता है नहीं, बहुत कम होते हैं जिनका कर्तव्य के प्रति ध्यान रहता है। सबको अधिकारों के प्रति ही सजगता रहती है, सब अपने अधिकार के लिए ही काम करना चाहते हैं। तो वही अधिकार के आधार पे ही यहाँ पे सारी चीजें बनी हुई है। देखते हैं कि हमारे संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिया हुआ है। तो सबसे पहला अधिकार क्या चीज है? समता का अधिकार, है ना। कि सबको समानता मिलेगी, किस किस चीज पे? विधि के समक्ष। विधि क्या होता है? विधि, विधि के समक्ष मतलब किसके समक्ष? कानून, ठीक है। विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष। विधि का मतलब होता है कानून। और इसी बोलते हैं ना कि विधायक, विधायक वो जो कानून बनाता है,
है ना। और सबसे बड़ा कानून बनाने वाले किसको हम लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा नियम बनाने वाला कौन है, विधि, विधाता। विधाता हम लोग किसको बोलते हैं, भगवान को। तो जो भगवान का कानून है, जो विधाता का जो विधि है वो सबसे सर्वोपरि है ना। तो वो तो सबसे आगे रहता है। और हम लोगों ने अपने लिए क्या विधि बनाया हुआ है, तो जो हमारा उद्देशिका था वही हमारा विधि था, वही हमारा मेन विधान है ना। छोटा में समझे तो ऐसे तो पूरा संविधान में कानून है भाई कि कोई किसी को हत्या कर देता है, कोई किसी का कुछ लूट लेता है, तो उसके लिए अलग अलग कानून फिर बना हुआ है। लेकिन सारा कानून का आधार क्या है, जो हमारा उद्देशिका था वही है ना। जो सब कानून बना हुआ है कि किसको किस प्रकार से क्या दंड मिलेगा, किसको किस प्रकार से क्या किया जाएगा, वो सब चीज किस पर आधारित है, जो भी अधिकार और कर्तव्य दिया गया है वो सब तो वही उद्देशिका पर ही आधारित था ना। तो वही है हमारा, तो उसके समक्ष समान मिलेगा, समता का अधिकार रहेगा कि किसी को उसके प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा कानून के समक्ष। ये नहीं कि भाई ये इस जाति का है, इसके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया तो उसको कोई और दंड मिलेगा, और उसके पास तो कम पैसा है उसको ज्यादा दंड मिलेगा। ऐसा संविधान में नियम नहीं लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि ये सब समान रहेगा। ये नहीं कोई बोल सकता है कि मेरा धर्म तो छोटा है, अच्छा, अथवा ये नहीं कोई बोल सकता कि मेरा धर्म तो बड़ा है और तुम्हारा धर्म छोटा है। मैं तो इस वंश में हूँ तो मेरा वंश बड़ा है और तुम्हारा वंश छोटा है। मेरा जाति बड़ा है, तुम्हारा जाति छोटा है। कोई कहेगा कि नहीं पुरुष ज्यादा बढ़िया है, स्त्री तो खराब होती है, नहीं। कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो इस राज्य का हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, और कोई बोलेगा नहीं मैं तो इस राज्य का हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ये सारा बात वो क्या कर दिया गया, काट दिया गया। समता के अधिकार के तहत बोला गया कि नहीं, इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। समता का अधिकार मिला हुआ है लोक नियोजन के विषय में, मतलब कि जो भी लोगों का काम होगा उसके विषय में। अस्पृश्यता किसको बोलते हैं बताओ, ये अस्पृश्यता का क्या मतलब होता है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता नहीं जानती है लोग, छुआछूत जानती है, छुआछूत। हाँ, तो वही है अस्पृश्यता, ठीक है। छुआछूत कि भाई छुआछूत का अंत कर दिया गया है समता के अधिकार के तहत। कोई किसी से छुआछूत नहीं कर सकता है कि भाई नहीं नहीं ये तो नीची नीच कुल का है, नीच जात का है। पहले हमारे देश में ऐसा छुआछूत चलता था कि कुछ उच्च वर्ग के लोग बोलते थे कि निम्न वर्ग के लोगों का परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। और गलती से परछाई भी पड़ जाता था ना तो दंड किसको दिया जाता था, निम्न वर्ग के लोगों को। भाई तुम अपना परछाई मेरे पर रख कैसे दिया, समझ में आ रहा है। तो परछाई के लिए भी दंड दिया जाता था। तो हमारा संविधान ने क्या बोल दिया कि भाई ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये छुआछूत वाला काम नहीं चलेगा। और सब तरह के जो आलतू फालतू उपाधियां हैं उनके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोग उपाधि लगा के चलता है ना, गाड़ी के आगे लिखवा लेगा अरे मैं तो इस उपाधि का हूँ, अपने अपने जाति का नाम लिखवा के चलता है सब। बोलेगा मेरा तो ये जाति है, मेरा तो ये जाति है। वो सब जाति कौन नहीं देखता है बताओ, संविधान। जाके बोलोगे संविधान के पास कि मैं तो इस जाति का हूँ, मेरा वैल्यू ज्यादा है, संविधान मान लेगा क्या, नहीं मानेगा। तो लोग जाति के आधार पे अपने गाड़ी पे सब कोई लिखवा लेता है जाति का ना, एकदम टाइटल मस्त मार के घूमता है लोग। बोलेगा मैं इस जाति का हूँ, जाति के आधार पे गाना बना बना के नाचता है लोग, खूब खूब बनाता है ना गाना। बिहार में तो यही सब करता है लोग, है ना। कि तो वो सब उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ठीक है, तुम बना बना के नाच लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन उसके आधार पे कोई ये नहीं है, ठीक है ना। कोई कितना भी किसी जाति का हो, कोई कितना भी ये का हो, और ये सब गलत भी है हमारी उद्देशिका के हिसाब से भी, और हमें समझ में भी आ रहा है कि ऐसा ऐसा भेदभाव का कोई मीनिंग है, कोई अर्थ नहीं है। तो ये हो गया किस चीज का अधिकार, समता का अधिकार के अंतर्गत में ये सारी चीजें। अगला क्या है अपना, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की, कि हम अपने विचार का क्या कर सकते हैं,
अभिव्यक्ति कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं। सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन का मतलब क्या होता है? सभा कर सकते हैं, ठीक है। सम्मेलन और संघ, संघ बना सकते हैं, मतलब कि सम्मेलन कर सकते हैं और मिलजुल के अपना कोई ये भी बना सकते हैं। अंग्रेज था ना, वो हम लोग को यही मना कर दिया था कि कोई सम्मेलन नहीं करना है, कोई संघ नहीं बनाना है। ये सब अधिकार हमसे छीन लिए गए थे। सोचो कि हम लोग कोई चाहें तो ये ना कर पाए। तो इन सब अधिकारों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें आदमी को लगने लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही मिला हुआ है, मजा तो आ रहा है, ऐसे ही किसी ने कुछ कर दिया है, इसके लिए बहुत जान दिया गया है। ऊपर में जो लिखा गया था ना, स्वतंत्र, कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इन्हीं सारे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। नहीं तो जब अंग्रेज थे उन लोगों ने हमसे छीन के रखा हुआ था। और अंग्रेजों से पहले तो हमारे अपने लोगों ने ही, भारत के अपने लोगों ने छीन के रखा हुआ था। अस्पृश्यता अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं था। अस्पृश्यता किसका दिया हुआ था? भारत के ही लोगों ने अपने में अस्पृश्यता बना लिया था कि हम छुआछूत करेंगे। जाति अंग्रेज लेके आए थे क्या? जाति अंग्रेज लेके आए थे? फिर ये जो सती प्रथा था, सती प्रथा था महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाला, वो अंग्रेज लेके आए थे? नहीं, खत्म ही कर दिया गया था। तो वो सब चीज जो है ना, जो ये छुआछूत है, ये छुआछूत अंग्रेज लेके आए थे क्या? नहीं लाए थे, है ना। तो बहुत सारा चीज जो है हम लोगों ने खुद ही हम लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था। हमारे ही देश के लोगों ने अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो इन सारे अधिकारों को पुनः संविधान के द्वारा लिख करके हमें मिला हुआ है, तो इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यही यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको बहुत ध्यान से रखना चाहिए। संचरण का मतलब क्या होता है? संचरण का मतलब, संचरण का मतलब क्या होता है? अरे नॉर्मल शब्द है संचरण तो। चलना, हाँ, घूमना फिरना, कि हम कहीं भी जाके घूम फिर सकते हैं, कोई हमको रोकेगा नहीं। पूरा देश में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कोई रोक टोक नहीं है ना। वही एक देश से दूसरा देश में जाना होता है तो दूसरा देश हमसे पूछने लगता है, तुम कहो कि नहीं हम तो चाइना में जाएंगे घूमने, तो पहले चाइना से परमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आया? और इलीगल कर देने पे मैं बता रहा था ना कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं अभी, सबको पकड़ पकड़ के भेज रहे हैं। अब उनके देश में जो भी इलीगल तरीका से घुस गया है, तो हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने पूरे देश में कहीं भी हम जा सकते हैं। इस राज्य में, उस राज्य में, कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कहीं जाके निवास भी कर सकते हैं। और वृत्ति का स्वतंत्रता, वृत्ति क्या था, वृत्ति में भूल रहा हूँ। संचरण, निवास और वृत्ति, वृत्ति हमको लग रहा है वो है व्यवसाय, ठीक है। व्यवसाय, वृत्ति मतलब व्यवसाय को बोला जा रहा है शायद, कि हम अपना व्यवसाय भी कहीं भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? बताओ, इसका क्या मतलब होगा? कौन बताएगा? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका क्या मीनिंग हुआ? सिद्धि का मतलब होता है कि एक प्रकार से कि सिद्ध करना, प्रूफ करना, यहाँ पे मीनिंग होगा। बताओ ऋषु। हम्म। कोई? हाँ, मतलब वो अपना दोष सिद्धि, मतलब अपराध सिद्धि, दोष सिद्धि मतलब यही हो गया कि अगर कोई अपना ये कर दिया, किसी ने किसी पे आरोप लगाया, क्योंकि कोई खुद से तो अपने आप पे आरोप लगाता नहीं है। मान लो कि मैंने किसी के साथ गलती कर दिया, तो मैं खुद ही आरोप लगाऊंगा क्या अपने पे कि मैंने गलती कर दिया, मुझे दंड दे दो। ऐसा कोई सीधा होता है क्या? ऐसा तो कोई सीधा होता नहीं है। अगर मैंने किसी को पीट दिया एग्जाम्पल के लिए, तो मैं बोलने जाऊंगा क्या कि मैंने उसको पीटा था? मैं तो उसको पीटा ही था जानबूझ करके, चाहे जैसे भी पीटा था, तो मैंने तो पीटा है उसको। तो मैं तो खुद तो जाऊंगा नहीं कानून के पास। तो मेरे पे दोष लगाएगा कौन? जो पिटाया। भाई जिसको मैंने पीटा वही तो मेरे पे दोष लगाया ना, कि उस व्यक्ति ने मुझे क्या कर दिया था, पीट दिया है, बिना माने मतलब का, बिना गलती का। तो दोष वो लगाया।
तो मेरा काम क्या हुआ? संविधान ने हमको क्या आरक्षण दिया, संरक्षण दिया है कि मैं ये बता सकता हूं कि भाई मैंने गलती नहीं किया है। कम से कम बोला जा सकता है, जाएंगे हम अपना पक्ष रखने की कोशिश कर सकते हैं। यहां तक की स्वतंत्रता दी गई है ना? नहीं तो ऐसे क्या होगा कि कोई किसी पे आरोप लगा देगा और फिर उसको दंड मिल जाएगा, है ना? अब मान लो कि ठीक है, हम तो सही में किसी को पीटे थे, ना पीटे हों और किसी ने झूठ मूठ का ऐसे ही आरोप लगा दिया, तो है कि नहीं? तब तो हम फंस गए ना। और हमें ये भी ना मिले रहे संरक्षण कि भाई हम अपना दोष सिद्ध नहीं कर सकते हैं, सिर्फ किसी ने आरोप लगा दिया अब हमको जेल जाना होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो जब भी किसी पर आरोप लगाया जाता है तो बदले में जो आरोपी जिस पे आरोप लगा है वो भी अपना वकील रख सकता है जज के सामने कि अपना बयान दे सकता है, अपना बात रख सकता है कि नहीं मैंने गलती नहीं किया है, बचने के लिए जो भी है वो एन के प्रकरण जो भी चीजें हैं। तो जिसने गलती किया है उसको भी अधिकार मिला हुआ है कि वो जाके जज के सामने अपना बात रख सकता है। समझ में आया? दूसरा अगला क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये तो सिंपल है ना भाई, सबको जीवन की स्वतंत्रता मिली हुई है कि सब लोग जीवित रह सके, आराम से जिंदा रहे। सब लोग अपना देह की स्वतंत्रता मिली है कि किसी को किसी के शरीर पर कोई नियंत्रण करके नहीं रखेगा। अनिवार्य शिक्षा, ये तो हम लोग को पता ही है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मतलब कि कुछ चीजें छोड़ करके कभी कभी तो गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब ये नहीं बोल दोगे कि भाई हमें स्वतंत्रता है, हमें तो हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। कोई कुछ गलती कर देगा तो उसको तो गिरफ्तार करेगी ना पुलिस। वो ये बोलेगा, जिसको गिरफ्तार किया जाएगा वो ये बोल सकता है क्या कि मेरी तो स्वतंत्रता है, तुम मुझे क्यों ये कर रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? कोई भाई बहुत ज्यादा ये कर दिया है तो उसको तो गिरफ्तार होना ही पड़ेगा, तो पुलिस आके गिरफ्तार करेगा उसको। ठीक है। ये नहीं बोल सकता है कि मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, अब कोर्ट फैसला करेगा कि तुमने गलती किया कि नहीं किया। गलती किए होगे तो सजा मिलेगा, नहीं तो फिर तो तुम्हारा स्वतंत्रता है ही, तुमको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद देखो, मानव से दुर्व्यापार दुर्व्यवहार नहीं करना है। और बलात् श्रम का प्रतिषेध, इसका मतलब बलात् श्रम का मतलब क्या होता है बताओ? बलात् श्रम का प्रतिषेध इसका मतलब क्या होगा? नहीं, यहाँ बाल श्रम नहीं, बलात् का मतलब जबरदस्ती, बलपूर्वक हम काम नहीं करना चाहते हैं तो कोई हमसे जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा। ठीक है। ये है यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। पहले अंग्रेज क्या कहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए तुमको तो खेती करना ही है, तुमको तो ये काम करना ही है, नहीं करोगे तो भाई फिर वो दंड देते थे। संविधान ने क्या बोला है? नहीं भाई, किसी को अगर काम करने का मन नहीं है तो काम न करे। कोई जबरदस्ती उससे अपना काम नहीं करवा सकता है। बात समझ में आया क्या? हम काम कर रहे हैं, मेरा मन कर दिया कब हम काम नहीं करना चाहते हैं, तब हम अभी अपना इस्तीफा दे सकते हैं, है ना? इस्तीफा का अधिकार है। भाई हम तुमसे अलग होना चाहते हैं, हम अलग हो जाएंगे। कोई हमको जबरदस्ती नहीं रख सकता है कि नहीं तुमको तो रहना ही रहना है। अगला क्या दिया गया है यहाँ पे? बालकों का ये कि बालकों से काम नहीं करवाना है, बाल श्रम का निषेध। इसके बाद ये धर्म की स्वतंत्रता है, वो तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि सब कोई अपने हिसाब से जो मानना है माने, उसका कोई दिक्कत नहीं है मानने के लिए। धार्मिक रीति रिवाज जो भी अपना संस्कृति है, धर्म का मतलब यहाँ पे संस्कृति है, अपना संस्कृति का पालन करे। अपने संस्कृति के लिए जो पैसा जुटाना है पैसा भी जुटा के काम कर सकता है। दूसरा है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। मतलब कि ये क्या हो गया यहाँ पे कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। मतलब कि अगर कुछ वैसी चीजें हो रही हैं सरकारी सरकार के पैसे पर भी, तो उसमें कुछ अगर लोग रह भी सकते हैं नहीं भी रह सकते, उसकी भी स्वतंत्रता है। कोई ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि लोग रहें ही। इसके बाद संस्कृति का दिया गया है कि अल्पसंख्यक किसको बोला जाता है? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हमने पढ़ा था ना। अल्पसंख्यक, लेकिन संख्या कम किस आधार पे? तो अलग अलग आधार पे हो सकता है ना।
जात के आधार पे भी कभी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, तो कभी भाषा के आधार पे भी हो सकते हैं। हाँ, तो कभी किसी स्थान के आधार पे भी हो सकते हैं। जैसे कि श्रीलंका में जो दिक्कत हुआ था वो किस आधार पे हुआ था? भाषा के आधार पे। कौन कौन सी भाषा थी? एक सिंहली था और एक तेलुगु था ना? हाँ, जो तमिल था। तो सिंहली और तमिल का था, उसके आधार पे दिक्कत हुआ था। तो ये बोला गया है कि हितों का संरक्षण, मतलब कि सबको संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। संविधान कभी ये नहीं कह रहा है कि किसी एक भाषा को हम बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कह रहा है। लेकिन हाँ, किसी को दबाने की भी कोशिश नहीं करेगा भाई। किसी का अपना अपना काम है तो अपना अपना काम कर सकता है। बात समझ में आया? इसी प्रकार से अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का भी ये किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है कि संविधान से हम जाके अपना बात कर सकते हैं, कि कोर्ट वगैरह में, उच्चतम न्यायालय किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, जो कि हर राज्य में होते हैं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश और आदेश के द्वारा, आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने का उपचार। मतलब कभी किसी छोटे मोटे या कहीं किसी अधिकार में हमें दिक्कत भी लग रहा है, तो हम जा करके न्यायालय में अपने अधिकारों की मांग भी कर सकते हैं। जब भी कोई काम होता है, तो सारा काम के केंद्र में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वही जो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था, उद्देशिका। उसी उद्देशिका को ही ध्यान में रखते हुए कर्तव्य का विधान किया गया है। कर्तव्य क्यों बताया गया हमें? ताकि हम उन कर्तव्यों का पालन करके हमारा उद्देशिका जो था वो बने रहे। और अधिकार भी उसी हिसाब से है कि किसी भी प्रकार से हमारा जो उद्देशिका है उसका हनन न हो जाए। उद्देशिका जो उद्देश्य है वो बना रहे। तो ये तीन चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। समझ में आ गया ना?